शोबिस की दुनिया से आप सबको मेरा सलाम। बात करेंगे अदाकारा हुमैरा के जनाजे के बाद उनकी वालिद साहब की गुफ्तगू मंजर-ए-आम पर आई है। अब वो गुफ्तगू क्या थी और उन्होंने सबको बेबुनियाद और झूठा करार दे दिया गया है, जिसके बाद आपको भी शदीद गुस्सा आएगा। वो स्टेटमेंट क्या है वो भी आप तक रखेंगे। साथ ही अदाकारा का हुमैरा जो साहिबा है उनका आखिरी वॉइस नोट बड़ा वायरल हो रहा है जो कि उन्होंने अपनी दोस्त को किया था। अब वो वॉइस नोट क्या था वो भी आपको सुनवाऊंगा और साथ ही बात करेंगे अदाकारा हुमैरा की मौत थी या फिर कत्ल, जो कि इस टाइम पे बड़ा क्वेश्चन मार्क है। इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब और फेसबुक चैनल मोइन इकबाल आपसे मुखातिब है। उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे। सबसे पहले तो आप लोगों का दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूंगा जो लोग भी अपनी कीमती राय का इजहार करते हैं। और बात करते हैं अदाकारा हुमैरा के बारे में। आपको जिस तरह के पता है कि आज सुबह उसके भाई ने प्रेस टॉक की है। प्रेस टॉक करने के बाद उसके जो बातें थी वो बेबुनियाद थी, क्योंकि उनके भाई के बकौल आखिरी जो गुफ्तगू हुई थी वालदा से वो 6 से 7 महीने कबल थी। मगर जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई है जिसमें कहा गया है कि अदाकारा हुमैरा की जो लाश है वो 8 से 10 माह कबल पुरानी है, जिसको सुन के आपको हैरानगी भी होगी और परेशानी भी होगी। मगर खैर, नमाज जनाजा अदा कर दिया गया है। अल्लाह पाक उनके गुनाहों को माफ़ करे और उनकी मफ़रत फरमाए। इसी दुआ के साथ हम शुरू करते हैं। मगर यहाँ पर नमाज जनाजा होने के बाद मीडिया वालों से उनके वालिद साहब ने गुफ्तगू की है और वालिद साहब ने ये बात की है कि जो लोग भी मेरे ऊपर इल्ज़ामात लगा रहे हैं और जो लोग भी मेरे से बात करने की कोशिश कर रहे हैं वो बेबुनियाद है। ना तो मैंने ऐसी बातें की हैं कि मैं अपनी बच्ची की मैयत नहीं रिसीव करूँगा और ना ही मेरे साथ कोई ऐसी बात हुई है। जितने भी मीडिया चैनल्स हैं या फिर जितने भी लोग हैं ये बात कर रहे हैं कि मैंने उनका जनाजा लेने से मना कर दिया, वो लोग बेबुनियाद बात कर रहे हैं जिसकी कोई बुनियाद नहीं है और कोई सबूत नहीं है। मगर यहाँ पर सबसे बड़े सवाल जो उठ रहे हैं, जो कि एसएसपी साहब ने बयान जारी किया कि मेरी जो उनकी वालिद साहब से बात हुई उन्होंने मैयत लेने से इनकार कर दिया। मगर यहाँ पर फिर ये सवाल भी उठता है कि यार एक साइड पर उसका अपना बेटा जो है, यानी जो हुमैरा साहिबा का भाई है, उसने भी ये बात की है कि मेरे वालिद साहब उस टाइम हाजिर दिमाग नहीं थे, वो ऑलरेडी एक सदमे में गुजर रहे थे। तो या तो फिर वालिद साहब झूठ बोल रहे हैं या हुमैरा का भाई झूठ बोल रहा है या फिर ये बाकी जो पुलिस वाले हैं जिनसे उनके घर में बात हुई है वो लोग झूठ बोल रहे हैं। क्योंकि इस टाइम पे उनके वालिद साहब की ये स्टेटमेंट बड़ी वायरल हो रही है और उन्होंने बेबुनियाद हर चीज़ करार दे दी गई है। मगर यहाँ पर उन फिर वहीं पे बात आ जाती है कि यार उसके जो भाई ने कहा कि जब मेरी पुलिस वालों से बात हुई और मेरे वालिद साहब ने जब बात की है और उन्होंने मैयत रहने से सिर्फ इस वजह से इनकार किया है, वो सदमे में थे। तो फिर उसका भाई भी झूठ बोल रहा है। इसकी बात तो ये होगी कि वालिद साहब के बकौल उसका बेटा भी झूठा है। यहाँ पर और सवालात उठ गए। मगर अदाकारा के वालिद साहब से बात करते करते ही एक वॉइस नोट बड़ा वायरल हो रहा है जो कि अदाकारा हुमैरा का है, जो कि उन्होंने अपनी दोस्त को भेजा था जब उनकी दोस्त उम्रा कर रही थी। अब उन्होंने दुआओं की अपील की थी। वो वॉइस नोट मैं आपको सुनवाना चाहता हूँ कि बेसिकली अदाकारा हुमैरा के जो आखिरी अल्फाज थे वो क्या थे, ये सुनिएगा। I was traveling, caught up यहाँ मैं फोन नहीं बिल्कुल नहीं ले सकी तुम्हारा। I'm so sorry but I'm so happy तुम ये मक्का में हो। मेरे लिए बहुत सारी प्लीज क्यूटी सी दोस्त के लिए, बहन के लिए बहुत सारी दिल से दुआएं करना फॉर माय करियर। तो बस दुआओं में जरूर याद रखना, मेरे लिए बहुत सारी तुम्हें दुआएं करनी। सॉरी यार, बस में आई वाज ट्रैवलिंग, कॉट अप यहाँ मैं फोन नहीं बिल्कुल नहीं ले सकी तुम्हारा। आई एम सो सॉरी बट आई एम सो हैप्पी तुम मक्का में हो। मेरे लिए बहुत सारी प्लीज क्यूटी सी दोस्त के लिए, बहन के लिए बहुत सारी दिल से दुआएं करना फॉर माय करियर। तो बस दुआओं में जरूर याद रखना, मेरे लिए बहुत सारी तुम्हें दुआएं करनी। अब इन्होंने दुआओं की अपील की अपने दोस्तों के साथ और ये आखिरी वॉइस नोट था जो उनकी अपनी दोस्त ने सुनवाया। अब ये वही दोस्त है कि जिसने हुमैरा के लिए बड़े इस टाइम पे अफसोस का जिक्र भी किया है और हुमैरा के वॉइस नोट, हुमैरा के बारे में बात गुफ्तगू पूरे तरीके से की है कि हुमैरा कैसी बंदी थी और उसके साथ क्या हुआ था। मगर यहाँ पर एक चीज़ मैं आपको और मेंशन करना चाहूँगा। सोनिया हुसैन अदाकार है, उन्होंने बड़ी हक में आवाज़ बुलंद की है। सोनिया हुसैन की अगर हम बात करें, मैं वो वॉइस नोट भी आपको सुनाना चाहूँगा और सुनवाने का सिर्फ एक ही मकसद ताकि आप लोगों को कंफर्म हो कि यार ये बात हुई है। और वो गालिबन पता नहीं मिशन शाम तक पहुंचेंगे क्या है, अगर वो भाई और उनके ब्रदर इन लॉ दोनों साथ आते हैं तो वो उनको फिर बॉडी उनके हैंड ओवर करेंगे। तो अभी तक की सिचुएशन ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह अब उनकी फैमिली आ रही है और उनकी फैमिली अब बॉडी रिसीव करेगी बाइज्जत तरीके से और उनको सुपुर्द खाक किया जाएगा। ये अभी तक की रीसेंट अपडेट है। लेकिन ये जो एक
ये एक वाक़या है, ये हमारे लिए बहुत बड़ा एक लम्हा-ए-फ़िक्रिया है हम सबके लिए। बहुत अच्छी बात है कि कल इंडस्ट्री में एक बहुत बड़ा कल रात को ग्रुप क्रिएट हुआ है और जिसमें तब सोनिया हुसैन को इन बातों पर लोग बड़ा अप्रिशिएट कर रहे हैं और बनता भी है, क्योंकि सोनिया हुसैन ने अभी तक जितनी आवाज़ें बुलंद की हैं इस अदाकारा हुमैरा को लेके, शायद ही किसी और ने की हो। मगर यहाँ पर वालिद साहब ने कुछ और ऐसी बातें भी की हैं जिसको सुन के आप हैरान और परेशान होंगे। वालिद साहब ने मज़ीद कहा है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुतालिक मैं कुछ नहीं कहना चाहूँगा। जो भी हुआ, जैसा भी हुआ, अल्लाह उसका बेहतर जो है बदला लेगा, और जितने भी इल्ज़ामात मेरे ऊपर लग रहे हैं वो बेबुनियाद हैं। मगर यहाँ पर जब से वालिद साहब की गुफ्तगू आई है, तो लोग जो हैं डिफरेंट तरह का रिएक्शन दे रहे हैं। कुछ लोग ये मेंशन कर रहे हैं कि अगर वालिद साहब ने बेबुनियाद करार दे दिए गए हैं, तो वालिद साहब को ये चीज़ कंफर्म करनी चाहिए कि फिर वालिद साहब झूठे हैं, भाई झूठा है, या फिर वो पुलिस वाले झूठे हैं, या फिर वो गवाह झूठे हैं जो कि पुलिस वालों के सामने जिन्होंने फ़ोन किया था इनके घर के ऊपर। क्योंकि एक साइड पर इसके भाई ने फ़ोन करके कहा था कि ये वालिद साहब से बात करो, और दूसरी साइड पे भाई ने ये स्टेटमेंट भी दी थी वहीं पे मीडिया टॉक्स करते हुए कि यार मेरे वालिद साहब उस टाइम पे ज़हनी तौर पे हाजिर नहीं थे, उन्होंने इस वजह से ये बातें की हैं। क्योंकि भाई ने एक तरफ से उनको ये क्लियर भी कर दिया कि मेरे वालिद साहब से गुफ्तगू हुई है, मगर दूसरी साइड पे वालिद साहब भी ये बात कर रहे हैं बेबुनियाद हैं। ये चीज़ समझ नहीं आ रही, हज़म नहीं हो रही, और इसके ऊपर काफ़ी लोग रिएक्शन दे रहे हैं। कुछ सारिफ तो लिख रहे हैं कि अदाकारा हुमैरा के जो वालिद साहब हैं, तमाम उनका आर्टिस्ट ये जो रिएक्शन है, इस पे हम बड़े परेशान हो चुके हैं, क्योंकि अगर हुमैरा साहब के वालिद साहब इस सबको बेबुनियाद करार दे रहे हैं, तो फिर या तो कराची की पुलिस झूठ बोल रही है, या तो अदाकारा हुमैरा का भाई भी झूठा है, क्योंकि उसने प्रॉपर बात की है। तो कुछ लोगों ने ये मेंशन किया कि वालिद साहब कम से कम आपका हम इस वजह से शुक्रिया अदा करते हैं कि आप अपनी बेटी के जनाजे पर तो आए हैं। और कुछ लोगों ने कहा वाह, बिल्कुल सही कहा है अंकल आपने। मगर हमें सिर्फ ये चीज़ भी बता दें कि वो जो फ़ोन कॉल पे आपकी बात हुई थी, उसमें आपने मैयत लेने से क्यों इनकार किया था? और कुछ लोगों ने ये मेंशन किया कि अदाकारा हुमैरा अगर आपकी बेटी है, तो आपके बेटे ने जो प्रेस टॉक की है, उसका क्या मतलब हुआ? और काफ़ी लोगों ने ये लिखा, इनकी फैमिली से तो अच्छे वो स्टार्स हैं जो कि इसके हक में आवाज़ उठा रहे हैं, और जिन लोगों ने कहा था कि अगर इनके घर में से कोई नहीं आता तो हमें दे दी जाए। अदाकारा हुमैरा जो कि अपने वालिद साहब की पेंटिंग बनाती थी, बड़ी वायरल हुई। अब बात तो यहाँ इनकी बिल्कुल सही है कि अदाकारा हुमैरा की अगर हम देखें, उन्होंने अपने वालिद साहब से जितनी मोहब्बत रखी हुई थी, जितना प्यार था, जितने जज्बात थे, और वो अपनी वैलदैन के लिए हर शो में जाके बात करती थी कि अगर आपने कामयाब होना तो आपने अपनी माँ बाप से दुआ लेना लाजमी है। और दूसरी साइड पर फिर वहीं पे सवालात उठ रहे हैं कि इतना अरसा सब कहाँ थे, खामोश क्यों थे, आखिरकार बात क्यों नहीं की? मुझे ये चीज़ समझ नहीं आ रही, हजम नहीं हो रही। वो मेरी तरह बाकी सारे लोगों के जहनों में सवालात जा रहे हैं, जबकि होना ये चाहिए था कि प्रेस टॉक के बाद आते, जनाजे के बाद आते, उनके वालिद साहब प्रॉपर हर चीज़ मेंशन करते, यार ये मसाइल थे, मेरी बेटी से नाराज़गी थी या जो भी थी, हमारी गलतफ़हमियाँ दूर हुई। खैर है, मैं अपनी बेटी का जनाजा पढ़ चुका हूँ। मेरी अपील है आप लोग इसके ऊपर ज़्यादा डिबेट ना करें। अगर मेरी बेटी का कत्ल हुआ है तो कम से कम उसको इंसाफ मिलना चाहिए। मगर वालिद साहब ने भी घुमा फिरा के बातें की हैं जो कि इस टाइम पर मीडिया पर बड़ी वायरल हो रही है, जिसके ऊपर बड़ी तनकीद हो रही है। मगर एक साइड पर काफ़ी लोग ये मेंशन भी कर रहे हैं कि ये मौत नहीं कत्ल है, जिसकी वजह से इस टाइम पर एक और जो है पोस्टमार्टम, जिसका बाल और आपके कुछ जिस्म के हिस्से भेजे गए हैं, जिसके ऊपर डिटेल रिपोर्ट आना बाकी है, जिसके ऊपर ये भी मेंशन होगा कि उसकी दोस्त की तरफ से जो कंप्लेंट करवाई गई थी कि अदाकारा हुमैरा के साथ ज्यादती की गई है, उसको ब्लैकमेल किया गया है, उसको नशे की चीज़ें दी गई हैं। अब वो जो चीज़ें हैं वो पोस्टमार्टम रिपोर्ट डिटेल में जब आएगी तब पता चलेगा, क्योंकि अभी तक जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई है उसमें ये मेंशन किया गया है इसके नाखून अलग थे, और बाकी सारे जिस्म के हिस्से यानी घुटने जो हैं वो सही थे। बाकी जिस्म के हिस्से इतने ज़्यादा पिघल चुके थे या ख़त्म हो चुके थे, जिसकी वजह से ये अभी तक नहीं पता चल सका कि यार हुमैरा के साथ कोई ज़्यादती हुई या नहीं हुई, ड्रग्स लिए हुए थे, नहीं लिए थे, तो उसके लिए मज़ीद टाइम लगेगा। मगर अदाकारा का जनाज़ा जिन लोगों ने भी पढ़ा, जो लोग भी थे, काफ़ी रश थी, जनाज़ा बहुत बड़ा हुआ है और हम दुआ ही कर सकते हैं। मगर यहाँ पर ये जो केस है, आपको जितना सिंपल लग रहा है या मुझे जितना सिंपल लग रहा है, उतना नहीं है। इस केस में बहुत से ऐसे राज हैं जो खुलना बाकी हैं। मगर अदाकारा हुमैरा के ये बाप के बयानात पे आपकी क्या राय है? अपनी कीमती राय का इज़हार कीजिएगा। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।